हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रिस स्टडी पे। साथियों, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 हिंदी संभावना सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 हम करवा चुके हैं, आज हमने पार्ट 2 स्टार्ट किया है। ठीक है, 20 की तैयारी के साथ हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला प्रश्न, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? ऐतिहासिक, अलौकिक, कंगन, कंगाल, कैंचन, दैहिक। ऐतिहासिक, अलौकिक। आपने सेंटेंस को पूरा पढ़ा तो देखा कंगन नहीं होता है, कंगन इस टाइप से होता है। कंगन अंग की बिंदी होती है, ना कि ये बिंदी होती है। कंचन, कंचन भी गलत है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। तो पार्ट आपका ए सही हो जाएगा, ऐतिहासिक, अलौकिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। संकीर्ण का सही विलोम है संकुचित, गहरा, संकुचन, विस्तीर्ण। तो आप पार्ट आपका डी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे का डी। संकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, विस्तीर्ण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग का, यानी कि देखा है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है? आपको पढ़ना है, स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। धुलोक, नाग, विभावरी, सुलोक। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा विभावरी जो है। सुलोक का स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। विभावरी क्या होता है? ये रात का पर्यायवाची होता है, तारों से भरी रात होती है विभावरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अभिषेक, 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 अभिषेक। देखिए, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, पार्ट ए करेक्ट हो जाएगा, अभिषेक। चौथे का ए करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। उपेक्षा का सही विलोम होगा सम्मान, अपेक्षा, अपमान, तिरस्कार। उपेक्षा का होगा अपेक्षा। क्या होगा बच्चों? उपेक्षा का सही विलोम होगा अपेक्षा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, ये देखना है आपको। इस पार्ट में गलती है, क्या होगा यहाँ पे कि सेंटेंस आपको अच्छा लगे। मैंने भगवत गीता लिखा है, बिल्कुल गलत। लिखी है, बिल्कुल गलत। पढ़ी है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, यहाँ पे हो जाएगा पढ़ा है के स्थान पे पढ़ी है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आ बैल मुझे मार, लोकोक्त का सही अर्थ है बैल को जानबूझकर मारना। बैल को मार नहीं रहा है, बैल को मारने के लिए बुला रहा है। बैल को मारने के लिए आमंत्रित करना, जानबूझकर आफत मोल लेना, बैल से लड़ाई करना। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा 7 में का सी, जानबूझकर आफत मोल लेना। बैल को मारने के लिए बुलाता है तो वो जानबूझकर आफत मोल लेता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है, कुरंग, बयाल, पन्नग, अहि। तो बयाल जो होता है इसमें 8वें का आपका 8वें का कुरंग, 8वें का कुरंग सर्प का पर्यायवाची नहीं है। बयाल, पन्नग, अहि ये सब सांप के पर्यायवाची हैं, यानी कि सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वें का ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सर्प का पर्यायवाची नहीं है। 9वें का, मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिए हैं, यहाँ पे का नहीं, यहाँ पे होगा के। मैंने सारी पुस्तकों के नाम लिख लिया है। वैसे सेंटेंस में गलती है, लेकिन आगे हम गलती कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा है पुस्तकों का, तो हमें इसी पार्ट में गलती देखी है। आगे के सेंटेंस में हम किसी में छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैंने सारी पुस्तकों के, तो आएगा पुस्तकों के, बस नाम लिख लिया है। यहाँ पे होता नाम लिख लिए हैं, लेकिन हम लिया को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या देखना है? पुस्तकों के। पार्ट ए में गलती है, 9वें का पार्ट ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्त का सही अर्थ है अपना सम्मान बचाना, अपने हाथ में होता है। अपनी पगड़ी स्वयं संभालना, अपनी पगड़ी स्वयं पहनना, पगड़ी को हाथ में सोचे रखना। तीनों गलत हो गए। अपना सम्मान अब बचाना अपने हाथ में होता है, यानी कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपना सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत होता है प्रभाती, बिहाग, लोरी, स्वर। बच्चों को सुलाने के लिए माँ एक गीत गाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पीठ पे थपथपाती है, तो उससे कहते हैं लोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। अंडरलाइन ने दी है, इसी पार्ट को हमें चेंज करना है, जो भी गलती होगी सही, जिससे कि सेंटेंस हमारा अच्छा लगे। हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम अपने देश के, मेरे देश के, तुम्हारे देश के, गलत सारे। मैं अपने देश के हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, अनुसरण करें। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। बच्चों, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी को मेहनत से कीजिए। ठीक है, अपनी कंटिन्यू लगन के साथ कीजिए, जिससे कि सिलेक्शन पाने के बाद तो आपकी तरक्की हो और आपके परिवार की तरक्की हो, आपके माँ बाप को आपके ऊपर गर्व हो। तो उठिए और जागिए, तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना ले। आप जिस नौकरी की तैयार क्लास में है, जीडी को क्वालिफाई कीजिए, जिससे तभी आपकी जो है लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 13। सुषमा बीमार है, स्कूल नहीं गई क्योंकि, इसीलिए, परंतु, इनमें। यहाँ पे कौन सा वर्ड अच्छा आएगा, फिल होगा रिक्त स्थान पे, जिससे कि वर्ड कंप्लीट हो जाए। सुषमा बीमार है, इसीलिए स्कूल नहीं गई। 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। 14। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। पहाड़ टूट पड़ना
मुहावरे का अर्थ है व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, पहाड़ के नीचे दब जाना, बिल्कुल गलत। यानी अपने को असमर्थ मानना, गलत। पर्वत को पत्थर, गलत। व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। मुहावरे जो होते हैं आपके डेली लाइफ से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारे जीवन में जो घटित होता है वही हमें बस मुहावरे में करना है। तो अपना थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो आपका आराम से इसको कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जिसे किसी से लगाव ना हो, नास्वर यानी कि जो कभी नाश ना हो। लिप्त, निर्लिप्त, अलगाववादी, जिसे किसी से लगाव ना हो। अलगाववादी यानी कि उसको लगाव होगा, ठीक है। जिसे किसी से लगाव ना हो उसे कहेंगे निर्लिप्त, निर्लिप्त, ठीक है। अलगाववादी भी होता है, इससे लगाव नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके सबसे अच्छा वर्ड है वो होगा जिससे किसी से लगाव ना हो, वो होता है निर्लिप्त। 15 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेता हूँ, देता हूँ, भेजता हूँ। यहाँ पे क्या है, करता हूँ कि क्या है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे होता है आपको, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है। हमें कहा गया कि हमें इतना पार्ट बस चेंज करना है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। पार्ट बी सही हो जाएगा इसका, 16 का। करता हूँ की जगह पे बी, देता हूँ। स्वावलंबी व्यक्ति सुखी रहता है, खुशी, सुखी तो दिया है तो खुशी नहीं आएगा, खुद सुखी रहता है, ऐसे गलत। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, मैं पढ़ने का व्यायाम करता हूँ। पढ़ने का कोई व्यायाम थोड़ी करता है, वो तो कसरत करता है, योग करता है तब करता है व्यायाम। मैं पढ़ने का योग करता हूँ, नाटक करता हूँ, मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं लोग, अभ्यास करते हैं। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा पर मुझे दया आ गई, ना कि दशा से, ये गलत हो गया यहाँ पे। भिखारी की दशा पर कंडीशन उसकी देखी तो मुझे दया आ गई, ठीक है। पर बी पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर के पहुँचने रोगी मर चुका था, डॉक्टर के पहुँचने से पर तक, डॉक्टर के पहुँचने तक रोगी मर चुका था। पार्ट सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, गद्यांश। अब हमारा गद्यांश 21 से 25 तक गद्यांश हमें करना है। हमने आपको बताया, हम आपको बहुत से गद्यांश भी करवा चुके हैं। इसके अलावा हमने हिंदी को पूरा कंप्लीट किया। अब हम ये संभावना सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि इसमें अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत गलती जो है, हिंदी आपको पिछले कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो आप अब समझ सकें हिंदी क्या होगी। जैसे हिंदी जो होती है आपके दैनिक जीवन से कनेक्ट होती है, तो इसमें आपकी अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आपके 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत रेयर केस हो आपका एक आधा नंबर गलत हो जाए, तो आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी हिंदी में पूरे से पूरे नंबर आएंगे। भारत परिवर्तन के लिए भाग्य परिवर्तन के लिए ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे धरकर बैठा रहे, तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही कुंजी है, मनुष्य को स्वावलंबी बनाती है। देखिए, हमने जब गद्यांश पढ़ा तो हमें बताया गया कि इसमें परिश्रम के बारे में डिस्कस किया गया है। भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम क्या होगा, परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की कामना या प्राप्ति, मौका, लेख, गति, ये तीनों गलत हैं। प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ, आंख पर आंख, मुंह पर मुंह, पैर पर पैर, हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे, तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये वाक्य भी लिखा होता है। जब हम पढ़ते थे तो हमारे, जब हम क्लास जाते थे तो हमारे जो गेट थे, जो गेट पे जो रूम में हम जाते थे क्लासरूम में, तो उस पर गेट पे लिखा था परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो बच्चों परिश्रम करते रहिए, जिससे परिश्रम करने से आप सफल होंगे ज़िंदगी में, और आपके माँ बाप आपकी तरक्की पे खुशी करेंगे, ठीक है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, या मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। सुस्त नहीं बनाती, आलसी, स्वाभिमानी बनाती है, ठीक है। तो एक पार्ट 2 आपकी सीरीज कंप्लीट हुई। एक बार गद्यांश को दोबारा से देख लीजिए। गद्यांश को करने से पहले हमेशा एक बार आप उसको एक सही नज़र से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप समझ सकें कि गद्यांश में कहा क्या गया है, गद्यांश कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है, केवल इच्छाओं द्वारा वंचित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे, समुद्र के किनारे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे, तो कोई लाभ ना होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह मनुष्य को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाती है। पार्ट 2 हमारा संभावना सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट 2 हमारा समाप्त हुआ। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।